अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन ने यह सवाल किया कि रमज़ान के दिनों में हम बिस्तरी करने से 40 साल का सवाब मिलता है। आया ये सच है या झूठ? पहली बात तो ये याद रखिए कि कोई भी हुकूक जो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात को दिए, किसी भी बंदाए बशर को दिए, हर वो हक के अदा करने से दोहरा अजर मिलता है। एक उस हक को पूरा करने का, दूसरा अल्लाह पाक के हुक्म को मानने का। लिहाजा सिर्फ हम बिस्तरी ही नहीं बल्कि आप कोई भी मामला करें, चाहे वो हुकूकुल्लाह में हो या फिर हुकूकुल इबाद में से हो या मुआशरती जिंदगी में से हो, मामलाती जिंदगी में से हो, घरेलू जिंदगी में से हो, जैसे भी मामलात में से हो, उसमें दोहरा अजर ही मिलता है। रही बात यह कि रमजानुल मुबारक में हम बिस्तरी करने से 40 साल का सवाब मिलता है, तो ये एक मन घड़त बात है, क्योंकि ऐसी कोई हदीस या फजीलत वार्द नहीं हुई कि रमजानुल मुबारक की रातों में या रमजानुल मुबारक के दिनों में हम बिस्तरी की जाए तो उससे 40 साल का सवाब मिलेगा। पहली बात तो ये याद रखें कि सवाब का दारोमदार सिर्फ नियतों पर है, और आपकी नियत खालिस है, आपकी नियत अच्छी है, हुकूक को पूरा करने की है, अल्लाह पाक को खुश करने की है, तो आपको अजर पर अजर वैसे ही मिलता रहेगा। आपकी नियतों पर अजर मिला करते हैं, आपके कामों पर अजर नहीं मिला करते। अगर आप सदका करते जाएं लेकिन आपकी नियत रियाकारी की हो तो आपको कभी भी अजर सवाब नहीं मिल सकता। अगर आपने सिर्फ 10 रुपए भी सदका कर दिया लेकिन आपकी नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रजा और खुशनुदी की है और एक गरीब आदमी की मदद करने की है, तो उसी सदके पर आपको 3 तरह के सवाब मिल जाएंगे। एक अपने माल को खर्च करने का अल्लाह की राह में, दूसरा अल्लाह पाक की रजा और खुशनुदी को हासिल करना और अल्लाह पाक को खुश करने का सवाब, तीसरा ये कि आपने किसी गरीब की मदद कर दी। 3 तरह के सवाब आपको मिल जाएंगे। लिहाजा इस तरह के अकायद रखना कि फला दिन ये काम करने से इतने सालों का सवाब मिलता है या इतने सालों की इबादत का सवाब मिलता है, तो ये बिल्कुल मन घड़त और बदअकीदगी है। लिहाजा इन चीजों से बचा जाए। हाँ, वो चीजें, वो अहादीस में वार्द हो फजाइल जिनके बारे में उल्मा मुत्तफिक हैं, जिनके बारे में मुहद्दिसीन इकराम मुत्तफिक हैं, उनके बारे में कहा जाए, उनको लोगों में नशर किया जाए, ये अच्छी चीज है। जैसा कि रोजे के बारे में अजर आए, रोजे के बारे में सवाब जिक्र हुए, इबादत करने से सवाब जिक्र हुए, हुकूकुल्लाह को पूरा करने से सवाब जिक्र हुए, इन चीजों को नशर किया जाए ताकि लोगों को उसकी आगाही हो और लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करें और ये चीज ज्यादा कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।